नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, एक लड़के को चोरी के इल्जाम में पकड़ा जाता है और थाने ला करके पुलिस उसे बुरी तरह से पीट रही थी और सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, उसी वक्त उस थाने की एक महिला इंचार्ज ड्यूटी करके आती है और थाने में आने के बाद जब उस लड़के की तरफ देखती है जो चीखता है और चिल्लाता है और हाथ जोड़कर बोल रहा था, साहब मुझे मत मारिए, मैंने चोरी नहीं किया है। दोस्तों, जैसे ही उस महिला उस लड़के की तरफ देखती है, दोस्तों वह दंग रह जाती है, क्योंकि दोस्तों वह लड़का कोई और नहीं, उस महिला दरोगा का तलाकशुदा पति था। दोस्तों, जिसका 6 साल पहले उस महिला से तलाक हो चुका था। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह से अच्छी और सच्ची कहानियां मैं दोस्तों सुनाता रहूं। चलिए कहानियों की दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिस सच्ची घटना की मैं बात करने वाला हूं, दोस्तों उस सच्ची घटना शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। दोस्तों, यूपी का रहने वाला मनोज शर्मा की शादी दोस्तों अंजलि शर्मा से हो जाती है। दोस्तों, जब अंजलि शर्मा की शादी उसके माता पिता करते हैं तो अंजलि शर्मा पहले दोस्तों मना कर देती है। कहती है कि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और मैं पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहती हूँ। दोस्तों, अंजलि शर्मा के 4 बहन और एक सगा भाई था, जिसमें से सबसे छोटी दोस्तों अंजलि शर्मा थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, बाकी सब लोगों की शादी दोस्तों हो चुकी थी। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और उसके माँ बाप बोलते थे, बेटी हम लोग उम्र हो चुकी है और हम लोग कभी भी इस दुनिया को अलविदा कर सकते हैं, इसलिए हमारे आंखों के सामने तुम्हारी भी शादी हो जाएगी तो हम लोगों को बहुत ही सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस वजह से दोस्तों बातें सुन करके अंजलि शर्मा शादी करने के लिए दोस्तों तैयार हो जाती है और अंजलि शर्मा की एक शर्त होती है कि मेरी शादी जहां होगी वहां पर अगर पढ़ना चाहूं तो पढ़ने लिखने में कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इस वजह से अंजलि शर्मा के मम्मी और जो पिताजी हैं वह शादी होने से पहले दोस्तों मनोज शर्मा के घर वालों से, परिवार वालों से मनोज शर्मा से कहते हैं कि मेरी बेटी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज है और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है, इस वजह से आप लोग उसका हेल्प करिएगा, पढ़ाई में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत मत करिएगा। दोस्तों, यह बात को सब लोग स्वीकार करते हैं और अंजलि शर्मा की शादी दोस्तों दीपक शर्मा से हो जाती है। दोस्तों, अंजलि शर्मा एक नई उम्मीद के साथ अपने ससुराल जाती है और मनोज शर्मा के साथ दोस्तों मिलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। शुरुआत में तो सब कुछ दोस्तों अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही 8 से 10 महीना बीतते हैं वैसे काम को लेकर घर में ताना तानी होना लगता है और उसके देवर जो होते हैं, उसकी सास ससुर जो होते हैं दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम होने लगती है। और अंजलि शर्मा काफ़ी पढ़ने में तेज थी तो पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान देती थी, दोस्तों काम भी करती थी, लेकिन थोड़ी बहुत कमी आने की वजह से लोग उसको बहुत ही दोस्तों प्रताड़ित करने लगे थे। लोग बोलते थे इधर जो उसका पति मनोज शर्मा वह भी सहायता नहीं करता था, दोस्तों हेल्प नहीं करता था, वह दोस्तों अपनी पत्नी का पढ़ाई लिखाई में सहयोग बिल्कुल नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों उसके दिमाग में चल रहा था अगर मेरी पत्नी पढ़ लेकर नौकरी पा जाएगी तो मुझे छोड़ देगी। दोस्तों, ऐसी कहानी इस समाज में बहुत तेजी से घट चुकी हैं। इस वजह से वह नहीं चाहता था कि जो मेरी पत्नी है, धर्म पत्नी है, वह पढ़ लिख ले और नौकरी पाए। इधर जो उसे भैया और भाभी थे दोस्तों वह हमेशा जलन रखते थे
अंजलि शर्मा क्योंकि उस परिवार में पढ़ी लिखी थी, वह लोग अंदर ही अंदर जलन रखते थे। दोस्तों अंजलि शर्मा से ही अगर नौकरी पा जाएगी तो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएगी। दोस्तों इस तरह की सोच और मानसिकता रखने वाले लोग उस परिवार में अंजलि शर्मा का जीना दोस्तों हराम कर देते हैं। दोस्तों इधर दीपक शर्मा मनोज शर्मा कभी कभी दारू पीता है और दारू पीकर आने के बाद अपनी पत्नी को मना करता है, तुम मत पढ़ो, तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात को लेकर दोस्तों बात होती है और दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। दोस्तों मनोज शर्मा और अंजलि शर्मा को मारने पीटने लगता है और इस तरह से लगभग 6 से 7 महीने उनकी दिनचर्या ऐसे ही एक एक करके दोस्तों कट रही थी। अंजलि शर्मा को उस परिवार में भी किसी भी सदस्य से खुशी नहीं मिलता और वह लोग सबको प्रताड़ित करते थे और दोस्तों अंदर अंदर ही दुखी हो जाती है। और एक दिन दोस्तों एक फार्म आता है दरोगा, वह दोस्तों भरने की कोशिश करती है लेकिन दोस्तों जो उसका पति मना कर देता है और इस बात को लेकर उन दोनों में दोस्तों झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं और अंजलि शर्मा को मनोज शर्मा मारने पीटने लगता है। और उसके बाद दोस्तों अंजलि शर्मा बिलक बिलक करके रोने लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है। नाराज होकर दोस्तों वो अपने मायके चली जाती है। अपने मायके आने के बाद दोस्तों अपने मम्मी पापा से बोलती है कि आप लोग मेरी शादी बहुत ही गलत जगह कर दी है। मैंने आप लोगों से बोला था कि मेरी शादी वही करिएगा जो मेरी पढ़ाई लिखाई में सहयोग कर सके और मुझे सपोर्ट कर सके, लेकिन मेरे परिवार के लोग कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं करता और मेरी पढ़ाई को लेकर के सब लोग मुझसे नफरत करते हैं। सब चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगी। उस परिवार में अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता है। मेरे प्रति यह बातें सुन के दोस्तों अंजलि शर्मा के मम्मी पापा दोस्तों बहुत ही पछताने लगते हैं। दोस्तों वह फिर से समझा कर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों अंजलि शर्मा कहती है मैं नहीं जाऊंगी। मुझे वहाँ पर इस महीने के अंदर मैं कितनी बुरी तरह से पीटा गया है, आप लोगों को नहीं मालूम है कि मैं कभी भी नहीं आप लोगों से बताई कि मेरे ऊपर कितना जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों मनोज शर्मा नहीं जानती है, इधर जो उसका पति है मनोज शर्मा, उसका अफेयर किसी और के साथ दोस्तों चल रहा था। जो जस्ती से उसकी शादी हुई थी और वह चाहती है कि मैं अपने पति अंजलि शर्मा को छोड़ दूं और जो प्रेम प्रसंग लड़की है उसके साथ मेरी फिर से शादी हो जाए। दोस्तों वह तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दायर कर देता है और दोस्तों इधर अंजलि शर्मा भी उसे छोड़ना चाहती है और तलाक जब कागजात कोर्ट में दोस्तों चले जाते हैं तो दोनों पक्ष को सामने बुलाया जाता है। दोस्तों दोनों पक्ष खुशी से तलाक देते हैं और तलाक होने के बाद दोस्तों अंजलि शर्मा के माँ बाप बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी अब नहीं हो पाएगी, उससे पहले ही हम लोग इस दुनिया में अलविदा हो जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे। दोस्तों बेटी समझाती है कि आप लोग मत रोइए, मैं बहुत ही जल्द नौकरी पा जाऊंगी और शादी कर लूँगी। आप लोग की आंखों के सामने जीते हुए दोस्तों उसके बाद एक फार्म निकलता है दरोगा का। दोस्तों वह फिर से भर देती है और पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरीके से अंजलि शर्मा करती है और बेहतरीन तरीके से करती है। दोस्तों एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर देती है। दोस्तों क्वालिफाई करने के बाद दोस्तों उसकी पोस्टिंग हो जाती है और नौकरी करने लगती है। फिर दोस्तों इस तरह से उसकी एक शादी के लिए एक लड़का आता है और लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हो पाती है। दोस्तों अंजलि शर्मा अभी सोचती है कि बाद में हम शादी करेंगे, शादी कहीं सेट नहीं रहती है।
और नौकरी करती है और नौकरी करते हुए दोस्तों 3 से 4 साल बीत जाते हैं। दोस्तों 7 साल बीत जाके जब जिस थाने में अंजलि शर्मा की महिला इंचार्ज के रूप में दोस्तों पोस्टिंग होती है, दोस्तों उसी थाने में एक लड़का बुरी तरह से पिट रहा था, चोरी के जुल्म में पकड़ा गया था। दोस्तों जब वह बुरी तरह से पिट रहा था तो लोग उसकी हालात को देख करके तरस खा रहे थे। वहाँ के रहने वाले जो भी दोस्तों कर्मचारी थे, उसी वक्त महिला दरोगा जो है आती है, तो ड्यूटी लगाकर अपने केबिन में दोस्तों बैठ जाती है और उसके बाद उसकी आवाज़ चीख को सुन करके दोस्तों अपने केबिन से निकल करके वह जाती है और कहती है कि हटिए आप लोग, क्यों इस लड़के को मार रहे हो। दोस्तों इतना बोलती है, तब महिला का नज़र उस लड़के पे दोस्तों पड़ जाती है। दोस्तों उस लड़के को देख करके उस महिला दरोगा के पैर के तले दोस्तों जिससे ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों वह लड़का कोई और नहीं था, उसका तलाकशुदा पति था। दोस्तों जिसके 7 साल पहले तलाक हो गया था, वही पति जिसका नाम दोस्तों मनोज शर्मा होता है। दोस्तों उसकी आंखों में फटी फटी रह जाती हैं और उसके सामने मनोज शर्मा हाथ जोड़ करके दोस्तों बैठ जाता है और रोने लगता है और माफ़ी मांग रहा था कि मैं गलती नहीं किया हूँ, मेरा नाम लोगों ने बता दिया है, मैंने चोरी नहीं की है। दोस्तों इसके बाद महिला दरोगा अंजलि शर्मा कहती है, आप लोग मत मारिए, इसे मेरे केबिन में भेजिए, मैं इससे पूछती हूँ अपने तरीके से। दोस्तों सभी सिपाही वहाँ से चले जाते हैं और अंजलि शर्मा के केबिन में दोस्तों उसमें मनोज शर्मा को भी बुलाया जाता है। दोस्तों अंजलि शर्मा कहती है कि तुम वही मनोज शर्मा हो ना, मेरा साथ नहीं दे रहे थे और मेरे पढ़ाई लिखाई में मेरा सहयोग नहीं कर रहे थे, तुमने धक्का मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं तुम्हें बहुत ही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने नहीं माना। तुम बताओ, आज तुम चोर बन चुके हो और चोरी के जुल्म में तुम्हें क्या सज़ा दिया जाए। दोस्तों ये बातें सुन करके पहले तो वह रोने लगता है और रोते हुए बोलता है, आप कुछ भी मुझे कहिए, कुछ भी मेरी गलती है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा कि मैं चोरी नहीं किया है। गलती से लोग मेरा नाम बताए हैं और मुझे फंसाया गया है और मैंने चोरी नहीं किया है। मैं आपके पैरों पर गिर रहा हूँ। दोस्तों मैंने छूने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह महिला दोस्तों दरोगा तलाकशुदा पत्नी अपना पैर पीछे खींच लेती है और उसे विश्वास हो जाता है और उसकी बातों को सुन करके यह दोस्तों चोरी नहीं किया है। दोस्तों इसके किसी ने बुरी तरह से इसको फंसाया गया है। दोस्तों वह महिला दरोगा कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से इस केस से बाहर निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना, यहाँ पर शो मत करना कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी हूँ। अगर शो किए तो मैं तुम्हें फिर से जेल में डाल दूंगी, किसी न किसी तरह से फंसा करके। इतना बात दोस्तों सुनते ही उस व्यक्ति यानी उस मनोज शर्मा, उसके अंदर थोड़ा हिम्मत आती है और दोस्तों वहाँ से जाने लगता है। दोस्तों वहाँ जाने के बाद फिर उसको एक बार थाने में बुलाया जाता है और पूछताछ किया जाता है और दोस्तों पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाता है। दोस्तों जाते वक्त वह मनोज शर्मा एक पुलिस कांस्टेबल से उस महिला दरोगा का यानी अंजलि शर्मा का नंबर मांगता है और दोस्तों नंबर मिल जाता है और नंबर मिलने के बाद जब वह घर पर जाता है तो दोस्तों फ़ोन करता है और बोलता है, मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझसे इस मुसीबत से बचा लिया है। तो दोस्तों अंजलि शर्मा बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा तो सही लगा, मैं तुम्हारे साथ की हूँ, इतना दोस्तों निर्दयी भी नहीं हूँ तुम्हारे जैसे। इसके बाद
दोस्तों मनोज शर्मा बोलता है, मैम आपसे एक बात करना है और मिलकर आपसे बहुत कुछ कहना है। दोस्तों वो महिला बोलती है, क्या बात है, क्या बात हमसे करना चाहते हो, फ़ोन पर ही क्यों नहीं। लेकिन दोस्तों मनोज शर्मा बोलता है, मैं आपसे मिलकर बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार आप मुझे मौका दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद दोस्तों अंजलि शर्मा बोलती है, ठीक है, मैं आज या कल तुम्हें मैसेज करूँगी और जहाँ मैसेज करूँगी उस जगह पर तुम आ जाना। दोस्तों अगले दिन अंजलि शर्मा मनोज शर्मा के मोबाइल पर मैसेज करती है कि तुम फला जगह पर इस पार्क के पास इतने बजे इस टाइम पर तुम आ जाओ। दोस्तों अंजलि शर्मा भी पहुंचती है और मनोज शर्मा भी पूछती है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। दोस्तों मनोज शर्मा बोलता है, आज तक जो भी हमने गलती किया है प्लीज़ उसको आप माफ़ कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। आप बुरा ना माने तो मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अभी तक किसी भी लड़की से शादी नहीं किया हूँ और आप चाहती हो तो हम लोग फिर से शादी कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों यह सुन करके अंजलि शर्मा बोलती है, कभी नहीं हो सकता है, जब तुम्हारी हमारी शादी हुई थी तो हमने कितना प्रयास किया था। तुम दारू पी के आते थे और मुझे पीटते थे, मैं पढ़ाई मन लगाकर पढ़ती थी और कहती कि मेरा साथ दो, मेरा हेल्प करो, मैं कुछ बन जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और मुझे धक्का मारकर तुमने मुझे घर से निकाल दिया और आज तुम शादी करके की बात कर रहे हो। दोस्तों दीपक, दोस्तों मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों मनोज शर्मा कहता है, माफ़ कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अंजलि शर्मा नहीं मानती है, लेकिन दोस्तों मनोज शर्मा अंत में अपनी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी के पैरों पे गिर जाता है और दोस्तों रोने लगता है। दोस्तों उस वक्त वहाँ पे कोई था नहीं, देख करके दोस्तों अंजलि शर्मा का दिल पिघल जाता है और उसके पकड़ करके उसके उठाती है और बोलती है, ऐसा है तुम मत रो, मुझे 2 दिन का वक्त दो, सोचने का, मैं सोच करके तुमसे बताऊंगी। दोस्तों इतनी जल्दबाजी में यह काम नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों 2 दिन के बाद जब वक्त लेती है और अंजलि शर्मा दोस्तों उसे फ़ोन करके कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें फिर से अपना सकती हूँ। एक सच्चे नारी का धर्म ही होता है कि जिसके साथ एक बार हम बिस्तर बन जाएं, फिर वही उसका जीवन भर का पति रहता है और मैं वही नारी हूँ, मैं नहीं दूसरे आदमी से शादी नहीं करूँगी। लेकिन मैं जब यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के कहीं और चली जाऊँगी तब मैं तुमसे मिलूँगी और बात होगा और शादी का मैटर होगा। दोस्तों मनोज शर्मा मान जाता है और दोस्तों 1 से 2 महीने के बाद दूसरी जगह पर दोस्तों ट्रांसफ़र हो जाता है और अंजलि शर्मा का तो फिर से दोनों को मुलाकात करते हैं। फिर दोस्तों एक मंदिर में शादी करते हैं और मंदिर में शादी करने से फिर से एक साथ दोस्तों जीवन जीने लगते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस कहानी में आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।